तो जैसे कि अभी हम लोग का परसेंटेज चल रहा है, उसमें लाइव क्लासेस के दौरान जो चल रहे हैं, उसमें कुछ टाइप्स ऐसे हैं जिसपे अपना क्लास डिस्टर्ब हुआ था बहुत ज़्यादा, जैसे मतदान वाले टाइप का प्रश्न और भी कुछ टाइप के प्रश्न जो है उसमें प्रॉब्लम हो रहा था। तो उनको मैं आज रिकॉर्डेड वीडियोज़ के रूप में अपलोड कर दे रहा हूँ और उसको एकदम डिटेल से बेसिक से मैं समझाऊँगा पूरा अच्छे से, ताकि आपको ढंग से क्लियर हो सके। तो आइए वीडियो को शुरू किया जाए। देखिए क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिसमें कुल मतदाताओं की संख्या में से 5% ने चुनाव में भाग नहीं लिया। विजयी उम्मीदवार जिसे 48% मत मिला 4000 मतों से विजयी होता है। हारे हुए उम्मीदवार को कुल कितना मत प्राप्त है, यह हमें बताना है। तो ध्यान देंगे क्या क्या है। सबसे पहले एक चुनाव हो रहा है जिसमें 2 उम्मीदवार हैं, ठीक है, जिसमें कुल मतदाताओं की संख्या में से 5% ने चुनाव में भाग नहीं लिया। यानी कि कुल जो है 100 लोग हैं, 100% लोग हैं जिनका चुनाव में मतलब इनका वोटर आईडी है, इनको वोट देना है। तो इसमें से क्या हुआ कि 5% ने चुनाव में भाग ही नहीं लिया। यानी कि 100 का 5% क्या होता है, 100 का 5% हम निकालेंगे तो ये क्या होता है, 5 हो जाता है। तो 100 में से जब आप 5 माइनस कर देंगे, 100 में से जब आप 5 माइनस करेंगे तो रिजल्ट हमारा क्या आया, 95 आ गया। यानी कि 95 लोग चुनाव में गए हैं, ये तो बात क्लियर हो गया। ओके, 95 लोगों ने वोटिंग किया है, वोट किया है। अब कहता है विजयी उम्मीदवार जिसे 48% मत मिला, विजयी उम्मीदवार जो है उसको 48% मत मिला है। तो टोटल वोटर्स कितने थे, 100%। इसमें से उसे कितना मिला था, मिला है तो 48% वोट मिला है। यानी कि 100 में से 48 वोट इसे मिल गया। तो 48 वोट वो किस में से मिला होगा, 5% लोग तो आ ही नहीं थे, तो इस 95 में से ही मिला होगा हमें। यानी कि इस 95 में से 48 वोट हमको मिल गया, किसको, तो विजयी उम्मीदवार को। तो ये बताइए, जब ये विनर के लिए है, विनर को मिला 48%, यानी कि 48 वोट मिल गया 95 में से, तो जो लूजर है उसको कितना मिलेगा, जो लूजर है उसको कितना मिलेगा, तो 48, 95 में से 48 जब माइनस कर देंगे तो आ गया हमारा 47, यानी 47, यानी 48 उसे मिला है जो विनर है। ठीक है, ये खुद ही कह रहा है कि 48% मत मिला, 48% विनर को मिला है। तो बचा हुआ 47 किसे मिला होगा, लूजर को। ठीक है, चूंकि 2 ही लोग हैं। अच्छा, यहां तक काम हो गया। अब ये कहता है कि 4000 मतों से विजयी होता है, ये 4000 मतों से विजयी होता है कौन, तो जो विनर है। तो इससे इसका 4000 वोट ज्यादा है, ये इसने कहा। सबसे पहले तो इन दोनों के बीच में अभी डिफरेंस क्या है, तो वो है 1। यानी कि ये जो 4000 कहा है वो किसका वैल्यू है, 1 का वैल्यू है कितना, 4000। 1 के लिए उसने कहा 4000 है। ओके, तो हमसे कह रहा है कि हारे हुए उम्मीदवार को कुल कितना मत प्राप्त होता है। हारा हुआ उम्मीदवार को कितना मिला था, यहाँ पे फोकस करेंगे तो 47 था। 1 का वैल्यू दिया है 4000, तो हमें 47 का निकाल लेना है। तो 47 का क्या हो जाएगा, तो सिंपली इसमें 47 से गुना कर देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। जब 47 से आप गुना करेंगे तो 7 चौक 28 और 4 चौके 16 दो 18 हो गया, यहाँ पे हो गया 3 जीरो, यानी कि 1,88,000 हमारा राइट आंसर होगा। और वो कौन होगा, ऑप्शन सी यहाँ पे है, 1,88,000 वो हमारा राइट आंसर। तो ये बहुत ही आसान है। ठीक है, यहाँ इस पे क्लियर हो गया होगा एकदम आसानी से। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, हमेशा ध्यान दीजिएगा कि 100 लोगों का वोटर आईडी है, 100% ही हम लेके चलेंगे। तो इसमें से 5% ने भाग नहीं लिया तो सिर्फ 95 ही होगा। और इसमें 48% इसी को मिल चुका है, तो 95 में से 48 इसी को मिल चुका है, तो बचा हुआ 47 हारे हुए को मिला होगा। और इसने कहा है कि 4000 मतों से वो विजयी हो गया है, विनर वाला। तो यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो 4000 वोटों का है, यानी कि 1 का बराबर हो गया 4000। तो 47 का पूछ रहे हैं, हारे हुए का निकाल दी, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन अपना, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए, 2 प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए, यानी कि वो 2% काउंट नहीं होगा। एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए, जो वैध मतों के 75% थे। यानी कि जो वैध मत था, जो काउंटिंग होना है उसका वो 75% था। कौन, 9261।
इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या थी, यानी कि टोटल शुरू में जो पूरा पंजीकृत यानी कि टोटल जो लोग वोट देने वाले थे उनकी कुल संख्या क्या थी, ये हमें बताने हैं। ओके, चलिए सबसे पहले एक बात ध्यान दीजिए। पहले तो आगे 75% का चूंकि आगे यूज होने वाला है, तो मैं पहले आपको बता दूं कि 75% को 3/4 हम फ्रैक्शन वैल्यू लिखते हैं। ये आप लोग शुरू से पढ़ रहे हैं, जानते भी हैं, फिर भी मैं एक बार यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। आप 75% के बदले ये 100 लिख दिए, तो 25 तियां 75 और 25 चौके 100 आ गया 3/4। इसका मैं यूज करने वाला हूँ, तो इसलिए मैं पहले ही लिख दिया। ओके, अब समझिएगा। मान लेते हैं कि वो पंजीकृत जो लोग हैं उनकी संख्या क्या है, x। जो पंजीकृत है उनकी संख्या क्या है, x। अब क्या कह रहा है, आगे बढ़ते चलिए। दो प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले। टोटल x है, तो इसका उसने कितना डाला है, 75%, यानी x का कितना, 75% को हम 3/4 कर सकते हैं, 3/4। ठीक है, इसका इतना लोगों ने मत डाला। ओके, आगे ध्यान देंगे। जिनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। 2% मत जो है, पहले तो जो आए हैं 75% लोग देने के लिए, वहां पे 2% मत जो है वो अवैध घोषित कर दिया गया है। तो एक बात बताइए कि वैध जो है वो कितना है, यानी कि जो काउंटिंग होने वाला है वो कितना है। अगर 2% खराब हो गया तो 98% बचेगा हमारा, तो उसको हम लोग लिख दिए 98% हमारे वैध मत हो गए। ओके ओके, अब नेक्स्ट आगे क्या कहता है। एक प्रत्याशी ने 9,261 मत प्राप्त किए, जो वैध मतों के 75% थे। यानी कि ये जो वैध मत है, इतना ये वैध मत है, इसका जो 75% होगा, यानी कि इसका फिर जो 75% होगा, यानी 75% 3/4, वो कितना था, तो 9,261। बस ये वाला बात जब आप लिख लिए तो बस अब हमें काट छांट करने हैं, बाकी ओके ओके। अब देखिए सिंपल, आप ऐसे भी देख सकते हैं कि 9 2 11 11 6 17 और 1 18 18 है, तो ये 9 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। समझ में नहीं आई तो आराम आराम से कटे, एक बार 3 से कटे, 3 3 9, 0 3 8 24 और यहाँ पे 2 1 3 7 21। ओके, फिर एक बार 3 से ये कट रहा है, दिख रहा है, 3 1 3 0 3 2 6 और 3 9 27। उसके बाद और किसी से कट रहा है, हाँ इससे देखिए अगर ध्यान देंगे तो 49 से ये कटेगा 2 बार में, 49 से ये कटेगा 49 49 दूना 98 4 9 49 से कम 49, 21 बार में ये कैंसिल। अब ऊपर ये नहीं कटने वाला है तो इसका मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखिए 2 से ये कट गया 2 बार में, 2 दूनी 4। अब इसका गुना कर दीजिए, तो 4 दूना 8, 8 में 100 से गुना हुआ 800, 800 में 21 से गुना करना होगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 21 में हम 800 से गुना कर दें तो हमारा यही रिजल्ट हो जाएगा। तो 21 अट्ठे 168 और उसके बाद 00। ओके, तो 16,800 हम लोग का राइट आंसर हो गया। 16,800 हम लोग का राइट आंसर होगा, और यहाँ पे 16,800 कौन है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ओके, कौन है, 16,800 हम लोग का राइट आंसर हो गया, ऑप्शन सी राइट आंसर। जो है मेन आपको यहाँ पे जब लिख रहे हैं उस वक्त ही ध्यान देना है कि वो क्या है। तो ये बात पढ़ते जाइए और साथ साथ करते जाइए, जो काम कर रहे हैं उसको साथ साथ ही करना होगा, तब आप जगह पे पहुंच सकते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका राइट आंसर, यानी कि शुरू में जो कह रहा है कि इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या जो थी वो 16,800 थी। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन लास्ट होने वाला था, तब तक हम लोग को डिस्टर्ब होता है, इसलिए ये भी क्वेश्चन मैं ले लिया हूँ। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है, एक छोटे पैमाने पर व्यवसाय में निम्नलिखित खर्च होते हैं। खरीद पर 25%, कर्मचारियों के वेतन पे 25% और रख रखाव पर 50%। ठीक है, इस प्रकार से खर्च है। क्या, खरीद पर 25% होता है, कर्मचारियों के वेतन पे 25% है और उसके रख रखाव पर 50% है। यदि व्यवसाय 2 लाख का कुल वेतन चुकाता है तो रख रखाव पर इसका खर्च क्या है। तो सिंपली ध्यान दीजिए, जो 2 लाख रुपया आपको दिया है, वो जो 2 लाख हम लोग को दिया है वो किसका वैल्यू दिया है, तो वेतन का। वेतन पे खर्च कितना हो रहा था, 25%, यानी कि 25 खर्च हो रहा था। हमें पूछ किसका रहा है,
तो रख-रखाव पर कितना खर्च हो रहा है? 50%, यानी कि 50 से मल्टीप्लाई, 25% का ये वैल्यू है, 50% का निकालना है। बहुत ही सिंपल, 25 दूनी 50, 2 बार में कट गया, 2 दूनी 4, 4 लाख हम लोग का हो जाएगा राइट आंसर। बहुत सिंपल, ठीक है। इसको एक बार ऐसे भी देखिए, ध्यान दीजिएगा। 25% हमको दिया है कि 25% जो है वेतन पे खर्च होता है, और उस वेतन का मूल्य दिया है आपको कितना? 2 लाख रुपए, ठीक है। इसी बात को मैं दूसरे तरीके से लिख रहा हूँ। बात देखिए, अब इसने कहा कि आपको बताना है कि इसका रख-रखाव पर कितना खर्च होता है। तो रख-रखाव पर हम जानते हैं कि 50% हो रहा है, तो 25 से 50% होने में कई गुना बढ़ा है? तो 2 गुना बढ़ा है। तो इस अमाउंट को भी 2 गुना बढ़ा दीजिए, तो 2 दूना 4, 4 लाख ऐसे भी हो गया। तो कहने का अर्थ है कि बहुत ही ये सिंपल था, बस बातों को समझना है, पढ़ना है और आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ। देखिए, अपना जो क्लास चल रहा है, लाइव क्लास रात में 8 बजे से डेली जो चलता है वो चलते रहेगा, और उसमें अगर समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो उसको मैं ऐसे रिकॉर्ड करके आपको अपलोड कर दूंगा। जब भी कभी दिक्कत होगा उसे मैं रिकॉर्डेड करके अपलोड कर दूंगा। और अगर आप लोग को ये वाला ही ज़्यादा पसंद है, अगर ऐसी चीज़ें ठीक हैं, इसका अगर सब कुछ ठीक लगे, तो कुछ दिन के लिए हम लोग इसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं। पर फिलहाल अभी फिर लाइव क्लास जैसे आप टाइम पे आते थे वैसे आप आते रहें, 8 बजे से चलते रहेगा। जहाँ दिक्कत होगा ऐसे मैं वीडियो ज़रूर बना दूँगा, ठीक है? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें सभी अच्छे से समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा। लिंक में आपको सभी प्लेलिस्ट मिल जाएँगे, जो प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है, परसेंटेज हुआ है, जो अभी तक लाइव क्लासेस में चल रहे हैं, उन सब के लिंक मिल जाएँगे। आप जाकर एक बार ज़रूर देख लीजिए, अगर अभी तक विज़िट नहीं किए हैं। अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि और नए-नए बच्चे आएँ, नए-नए लोग आएँ और उनके भी डाउट्स क्लियर हों। और ये हम लोग को संपूर्ण कोर्स करना है इसमें, ठीक है? तो आप भी उनका हेल्प कीजिए, और साथ ही साथ अपने फैमिली का संख्या भी बढ़ेगा और उनको कुछ हेल्प भी मिलेगा। तो चलिए, अब आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।